इमरान खान से आज भी मुलाकात की किसी को इजाज़त ना मिल सकी और सिचुएशन जो है वो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लिए बद से बदतरीन होती जा रही है। मैंने कल भी एक बात कही थी, लेकिन ज़रा थोड़ी क्लियरली मैं बता दूं कि इस मुल्क के अंदर जिसने इस्टेब्लिशमेंट से पंगा किया, एक्सेप्ट फॉर दोज जिनकी पॉलिटिकल लेगेसीज थी, ख्वाह बाकी जितने भी पॉपुलर हुए वो बेनामो निशान गए यहाँ से। सबसे बड़ी मिसाल फातिमा जिन्ना साहिबा की, उनका इस्टेब्लिशमेंट से पंगा हुआ और उनसे मोतबर, उनसे मोअज़्ज़ज़ कौन होगा? कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वजह से उनसे हमें वैसी बड़ी अकीदत है, लेकिन उनकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं थी। तो अयूब खान का जवाल हो या जवाल ना हो, उनकी स्टोरी वहीं ख़त्म। इसके बाद हमने देखा कि बेनज़ीर साहिबा भुट्टो साहब की लेगेसी लेकर चली तो भुट्टो साहब का नाम रोशन हुआ। अदरवाइज़ तो अगर भुट्टो साहब का भी कोई आगे पॉलिटिकल नाम लेने वाला उनके ख़ानदान का ना होता तो फांसी के साथ उनका नाम भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता, तारीख में पढ़ाया जाता। सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई, जलावती हुई फोर्सफुली, इसके बाद दोबारा उनको उतारा गया, फोर्सफुली रिज़ाइन लिया गया 1993 के अंदर, इन तमाम चीज़ें वो इसलिए भी चलती रही, सर्वाइव कर गए वो, जलावतनी के बावजूद सर्वाइव कर गए क्योंकि उनकी भी एक पॉलिटिकल लेगेसी थी। तो वो उनका नाम रोशन रखा, मरीम नवाज साहिबा ने उनका नाम रोशन रखा। अगर ना होता तो शायद वो भी नवाज शरीफ साहब भी शायद तारीख के औराक में चले जाते। अब मामला आ गया इमरान खान साहब का। इनकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है, ना उनके बेटे पॉलिटिक्स में है, ना उनकी कोई और इस तरह का बंदा है जिसके साथ अवाम उनको रिलेट करे। तो इमरान तक ही मामला है और इमरान खान के हवाले से एक तरफ हुकूमत और एक तरफ पाकिस्तान की रियासत के अहम तरीन वोकल पर्सन जो है फैसल वाउडा साहब, वो जिस तरह की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं और वो सही भी साबित हो रही हैं, उससे तो लग ही रहा है कि इमरान अगले 5-6 साल के लिए कम अज़ कम इर्रेलेवेंट है। और 5-6 साल के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, ये एक बहुत आगे की बात है, वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन अगले 5 साल तक लग रहा है कि वो ही इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट इन पॉलिटिक्स। हमारे टॉक शोज़ की जीनत शायद बनते रहे, बातचीत शायद होती रहे, थड़े महलों में लोगों के दिलों में भी शायद बसे हों, मुझे नहीं पता बसे कि नहीं बसे, कितनी क्वांटिटी में बसे हुए या कितनी क्वांटिटी में। लेकिन जहाँ तक बात है पावर की, जहाँ तक बात है इमरान खान के बाहर आने की, आज की डेट में अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि अगले 5 साल कुछ होगा। हमारे साथ सेनेटर फैसल वाउडा साहब मौजूद हैं, हफीजुल न्याई साहब मौजूद हैं, शायद भट्टी साहब मौजूद हैं। फैसल भाई, आपके साथ आज रैपिड फायर खेलता हूँ क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो सारी सही साबित हो रही है। सबसे पहले तो सर, क्या इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया कारवान शाह साहब। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कर दिया जाएगा जिस तरह की हरकतें चल रही हैं। अच्छा, किया जा सकता है। और मुलाकातों पर परमानेंट पाबंदी है या अभी कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के लिए? आज की बात करें, आज की तारीख से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अगर जिस तरह बिहेव करें, जो मैंने आपको कहा था -1 होना शुरू हो गया, वो जो आपने जो कहानियां सुनी थी उन नारों तक रह गई। ला ताल्लुकी कल लीगल पार्टी ने अपनी पार्लिमानी पार्टी में, और क्या कहते हैं बाकी सब भी गायब हो गए। और जो कहानी आपने सुनी थी कि हमें जो कहा गया था कि जी, वो बार बार कल से कह रहे हैं कि जी हम आप -1 पे तो हम ले आए हैं, लेकिन आप हमें ये स्लोगन बजाने दें 10-20 सेकंड का, मेरे कायद, मेरे लीडर, और इस टाइप के ड्रामे करते रहें ताकि हम सियासत करते रहें। तो अब उनको कहा नहीं, ये नहीं होगा, ये ड्रामा नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज आपको कहा था कि मुलाकात नहीं होगी, पहले चौक में रोक दिया जाएगा इज़्ज़त शराफत से, शराफ से वो भी रुक गए। और वहाँ आपने कोई बहुत KPK की तरफ से आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, बहुत बड़े दावे थे, बहुत बड़े बड़े ड्रामे थे। तो वो ड्रामे तो आपको नज़र आ गए। आर्जी और नलायक CM की कहीं आपको शक्ल नज़र नहीं आई, ठीक है। और कोई सामने नहीं आया, गाली गलोच, बदमाशी, बर्बरियत, गुंडागर्दी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, समझ में आ रही है, अच्छी बात है। इस तरह कर फैसल भाई, जो आप -1 कह रहे हैं, -1 कैसे होगा? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार -1 तो इस सियासत में कोई नहीं किसी को कर सका, मुजीबुर रहमान नहीं हो सका, बेनज़ीर साहबा नहीं हो सकी, नवाज शरीफ साहब नहीं हो सके, एक ले दे के अल्ताफ हुसैन हो गया क्योंकि उसकी आगे कोई पॉलिटिकल लेगेसी उस तरह नहीं है। तो -1 कैसे होगा इमरान? जैसे -अल्ताफ हुआ था। अच्छा, नहीं लेकिन उसका तो एक टेरर था ना, उसकी अपनी पार्टी में, वो खुश हो गए और वो मौजूद था मुल्क से बाहर। ये तो मुल्क के अंदर ही है इमरान साहब, तो किस तरह ये होंगे माइनस? सर इनकी पार्टी तो उससे भी गई गुजरी है। मैं तो आपको 2 साल से कह रहा हूं, जितना नुकसान, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानियां, जितनी अजियत एक आदमी गुजार रहा है इमरान खान साहब, तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा 2 लोगों को हो रहा है। एक इनकी पार्टी को जो इक़्तिदार में बैठी हुई है, और उन वीलॉगर्स को जो पैसा कमा रहे हैं, जो मुल्क से बाहर भी हैं और उनकी पार्टी के अंदर भी हैं, और 15 सेकंड की
वीडियो के अलावा और क्या इमरान खान को अभी तक 2 साल में मिला है? बाकी सबको तो सब कुछ मिला है। मराद भी क्लाइंट, ये पहली दफा देख रहे हैं कि वकीलों के क्लाइंट अंदर आ रहे हैं और मजीद दलदल में जा रहे हैं, और क्लाइंट जो है वो मराद और इक़्तिदार के मजे भी लूट रहे हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं ना अपनी आंखों से। तो कौन पार्टी का देखे ना, पहले बयानिया था डी चौक, अब बयानिया आ गया डी चौक से गवर्नर हाउस केपी, फिर बयानिया था इमरान को बाहर निकालेंगे, फिर कहा खान साहब को बाहर नहीं निकालें, खान साहब से मुलाकात कर लो। पीछे हटते जा रहे हैं ना, पीछे हटते जा रहे हैं। आज आपने देखा कि आपने आरजी और नलायक सीएम को देखा? नहीं देखा आपने। आपने सीएम की तकरीर में कुछ देखी ऐसी बात? तो आपको क्या समझ में आ रहा है? कौम को देख रहे, कौम को समझ आ रहा है, कौम के सामने सारा कुछ ड्रामा है। 15 सेकंड की क्लिप बना दें, चले जी आगे चले, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो मेन खान साहब की कमजोरी थी, वो आके बाहर पता चल गई कि वो हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कमजोरी भी आपने गवर्नमेंट को आगे दे दी हाथ में। ठीक है, तो फिर ये तो बातें हमें 15 साल से पता थी कि हमारे मुंह से तो नहीं निकली। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सारी सिचुएशन कौन कर रहा है? पार्टी कर रही है उनकी। वो पार्टी की दलदल में धकेलता कौन जा रहा है? पार्टी करती जा रही है। पार्टी के अंदर मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन बनेंगे, फ्रैक्शन बने हैं। अभी एंटी गंडापुर खड़े हैं, अभी 2 सीएम भी हैं। फैसल भाई थोड़ा एक्सप्लेन करें। आप कह रहे हैं कि 15 साल से आपको कहा था कि इमरान खान अकेलापन उनको बर्दाश्त नहीं होता, हालांकि उन्होंने बेशतर जिंदगी अकेले गुजारी है, तो अब उसको किस तरह रिलेट कर रहे हैं आप जेल की मुलाकातों की बंदिश से और उससे इमरान खान गुस्से में आ गए? देखिए, इमरान खान साहब की नेचर है कि वो सो भी रहे हो तो हीड़ उड़ रहा है, 2-4 आदमियों की आवाज चलता रहे। दैट्स हाउ ही इज बॉर्न। ये तो ये इमरान खान साहब का तरीका है। ठीक है, ये बात तो हमें पता थी जो करीब थे। हमने, हमारे मुंह से तो कभी बाहर ऐसी बात बाहर नहीं आई। ठीक है, हमारे पास तो इमरान खान साहब की बहुत सारी चीजें 15 साल की, कि 190 मिलियन केस से ही बड़े केस बन जाए, हम तो नहीं निकाल रहे बाहर। नाम से किसी ने मांगा है तो हम किसी को देंगे। हम वो अगर आज बाहर इंटरनेशनल मीडिया को दे दे तो वो खरीदने को तैयार है। तो हम तो इमरान खान साहब के जब तक सासी हमारे वो बाप थे, वो इक़्तिदार में वजीर आजम थे। जब से इन नाली कीड़ों के हाथ में लोग गए हैं तो वो जेली काल कोठड़ी में, आपके सामने न्याजी साहब बैठे हुए हैं। न्याजी साहब से आप पूछे, मेरे से बहुत अच्छा एनालिसिस वो देंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बे में पता है, वो बताएंगे पार्टी ने क्या गेम की। और आज भी पार्टी यही कह रही है, हमने -1 कर दिया है, लेकिन -1 के बाद हमें बोलने का ये दो, क्योंकि वरना हमारे लिए सियासत करना मुश्किल हो जाती है। ये कहानी है टोटल। ठीक है, न्याई साहब अगर यही स्टार्ट किया जाए, वो कह रहे हैं आप तो कज़न भी हैं इमरान साहब के, ये रिश्ता तो आप चेंज नहीं कर सकते, जितनी मुखालफत हो या ना हो, जितने आप उनके नज़रियात से एंटी खड़े हुए हैं आज से नहीं कई सालों से। क्या इमरान खान अकेलेपन से घबराते हैं इस हद तक कि हुकूमत को कमज़ोरी पता चल गई उनकी कि अकेलेपन से वो घबराते हैं, तो अब उनको तैश दिलाने के लिए और जेल में मजीद सफोकेट करने के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए? आप तो भाई करीब से जानते होंगे। क्योंकि फैसल वावडा की जो प्रेडिक्शंस हैं, आपको पता है ना आजकल उनका प्रेडिक्शन नहीं, अकेलेपन वाली तो आपको ही पता होगी। नहीं, मैं पहले तो एक और कमेंट करना चाहता हूं। इस पे आ जाए पहले, फिर उसके बारी बारी आऊंगा उस पे प्रोडक्शन। चलो आपकी मर्जी है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अपनी टर्म्स में आप हमेशा नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से भट्टी साहब तावन करेंगे आप अपनी मर्जी से। आप तो इन न्याजियों का यही तो मसला है, अपनी मर्जी करते हैं फिर एंड अप होते हैं जेल में। मुझे एक लतीफ़ा, उन्हें कहा जी कि उनकी प्रेडिक्शन सही होती है, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा था। एक जुलाई की बेटी थी, तो वो रात को कहती है कि सुबह जब आप उठेंगे तो घर का एक बंदा जो है कम होगा। उन्हें तय किया होता है रात में किसी का भागना है, तो बार बार कहे कि सुबह जब आप उठेंगे तो एक बंदा कम होगा। सुबह जब उठे तो वाकई उसका बिस्तर खाली था। लोगों ने कहा बड़ी अल्लाह वाली सी। तो उसके वालिद ने कहा कि और कुछ था या नहीं था, थी वलीउल्लाह। तो ये आप क्यों कह रहे हैं? फैसल है वलीउल्लाह। तो मैं कहता हूँ इनको भी एक आस्थाना खोल लेना चाहिए और इनके साथ जाके अकीदत में हमें 2 जानू बैठना चाहिए। अच्छा। लेकिन जी ऑन सीरियस हो, ये तो खैर एक फैसल छोटा भाई है, बल्कि बरखुरदार है हमारा। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है जी? इमरान खान साहब, अगर आप ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को फर्स्ट एड करने के लिए या आपको क्योंकि अकेलेपन से घबराते हैं बचपन से वो कहे, तो अगर 2.5 साल के बजाय अगर 2.5 साल में वो नहीं घबराए, फ़र्ज़ किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का तजर्बा इमरान खान की ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं था। फैसल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी शीश महल में रहे हैं, उनको अपने नाम के अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। अच्छा। मैं भी बैठा हूँ तो इमरान खान, आपके घर भी जब इमरान खान साहब आते थे और आप जब उनकी खातर में दारत करते थे, उनके अच्छे मुस्तकबिल को देखते हुए, आपने भी जब पींगें बनाई थी तो अपने आप को ही देखते थे, हर बंदा उन्हीं का जिक्र कर रहा है। अच्छा, तो वो सब याद है, सब ज़रा वो देसी मुर्गे और खान बाबा के जो आपकी तो देसी मुर्गे हमने खाए इमरान साहब के साथ, उनका तस्करा तो करें, शुरू तो आपने किया था। तो एनीवे, अब क्राइसिस यही कि इमरान खान, मेरा ख्याल है जी कि मेरे जो अपनी नब्बी तुली राय है इमरान खान के बारे में
मेरा ख्याल है कि उनको पाकिस्तान की तारीख का इतना पता है कि जब वो लड़ के हटे हैं तो लड़ाई को उन्होंने जिस नैच पे ले गए वो नहीं लेके जाना चाहिए था, लेकिन ले गए। उसके बाद उनको ये कमाहको इसका अंदाज़ा हो गया कि वो अब नहीं आएंगे। इससे पहले आज तक वापस नहीं आया, ना भुट्टो साहब आए, रिजल्ट कोई भी निकले ना, फौरी तौर पे तो कोई भी नहीं आया जी। और जब आए तो क्या है, जरदारी साहब जब आए बेनज़ीर को लेके आए तो मेमो गेट शुरू हो गया, बेनज़ीर आई तो यानी आप कह रहे हैं इमरान को पता दोबारा उसने नहीं आना। अब मेरा ख्याल है कि जो ऑन ए सीरियस नोट वो कर क्या रहे हैं, पहली बात है पहले दिन से उनको गुस्सा दिला रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, सही दिला रहे गलत दिला रहे इसको एक तरफ रखें, लेकिन गुस्से के लिए मेरा जो वो टेक्निक यूज़ करता है उस पर गुस्सा आता है, बल्कि तरीके साहब के अपने लोगों को लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो इमरान टेक्निक यूज़ करते हैं गुस्सा दिलाने के लिए, उस पर गुस्सा आता है। अच्छा, और दूसरा इमरान खान साहब जो कर रहे हैं और वो भी कामयाबी से कर रहे हैं, उन्हें टीवी टाइम ऑक्यूपाई कर रखा है, उनको ये ऑब्सेशन है। ये फैसल ने भी तजर्बा किया होगा, मेरा तो पूरी ज़िंदगी का हासिल कलाम है, हमारी दोनों की एक ही उम्र है और आखिर 62 साल तक हमारे दरमियान में से हवा नहीं गुजरती थी, बल्कि 60 साल तक, और पिछले 12-13 साल को आप निकाल दें। तो मुझे उसका पता है कि इमरान खान साहब को मीडिया जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। मुझे बताएं कि आपका अब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उनके पैसे पूरे हो गए हैं। मैं जो उसको जब उनको बताएगा ना कि आप टीवी डिस्कशन में जा रहे थे, तो मुलाकात ही खत्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बताएगा नहीं, उनको अब तो इन चीज़ों का तो उनके पास बैरोमीटर, ये कहना इमरान खान साहब को गेज नहीं कर रहे होंगे कि क्या हो रहा होगा इसके ऊपर, तो फिर तो बिल्कुल फारिग है ना। कई चीज़ों में फारिग है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन असल क्राइसिस मैं बता दूँ ताकि आप आगे चलें, भट्टी साहब को भी हम सुने। इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस इमरान खान है ही नहीं। क्या है पाकिस्तान का क्राइसिस है? सियासी अदम इस्तेहकाम। ये 70 साल का हमारा रोग है, और ये इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक आपके यहाँ एक सियासी जो निज़ाम है वो मुस्तहकम आप इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। अब मजबूरी है आपकी, अब आपको इस निज़ाम चलाने के लिए आपको RTS लाना है, आपको फॉर्म 47 लाना है, या फॉर्म 47 RTS को जमा करके डबल करके प्लस चलाना है जो अगले निज़ाम होगा, या फिर इलेक्शन नहीं कराने। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कहीं पहुंच नहीं रहे। और आपके प्रोग्राम में मैं 20 दफ़ा कह चुका हूं कि जितने आपके बहरान हैं, मुआशी हैं, मुआशरती हैं, उसका इमरान खान से ताल्लुक़ नहीं है कोई भी, उसका आपकी इस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ताल्लुक़ है और इसकी कोख से जन्म लिया हुआ है। इतने अच्छे हालात किसी पोलिटिकली स्टेबल मुल्क को मिलते जो आपको मिले हुए हैं कि आपका पूरी दुनिया में डंका बच चुका है, तूती बोल रहा है, आपका बड़े बड़े मुल्क जो है आपके सामने दोजान, कितने तीनों बड़ी ताकतें जो हैं उनके सर का ताज बन चुके हैं। इलाके के अंदर आप इस तरह दंदनाते फिरते हैं कि जैसे सऊदी अरब और तुर्की आपके पीछे खड़े, जो बहुत बड़ी ताकतें थी, ईरान, 3 बड़े ममालिक। तो मेरा ख्याल ये है कि इसका जब तक कोई अक्ल के साथ हल नहीं निकाला जाता, इमरान खान से बालातर होके अगर मुल्क को नहीं संभाला जाता, तो आप किसी भी बड़े हादसे से, बातें की बड़े हादसे से आप टक्कर हो सकते हैं। रिस्पॉन्स में भट्टी साहब 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा एक चीज़ पूछ के आऊँगा आपके पास। फैसल भाई, क्या आप एग्री करते हैं? मुझे तो नहीं, मैं तो एग्री नहीं कर रहा, लेकिन क्या आप एग्री करते हैं कि इमरान खान को एक स्ट्रेटजी आती है कि वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सुनाई दे रही है, बाहर आ रही है या अंदर रिकॉर्ड हो रही है, वो इतनी प्रोवोकेटिव है कि उससे उन्होंने इंगेज किया हुआ है और उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या किया हुआ है, और दूसरा उन्होंने टीवी टाइम ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये आप इससे एग्री करते हैं? देखिए कामरान शाह साहब, न्याजी साहब हमारे बड़े भी हैं और उनकी एक बात में बड़ा दम है कि इमरान खान साहब का हम अगर अपना मुनाजरा करें उनके साथ, तो उनका स्टैचर, उनका सेलिब्रिटी स्टेटस, उनका हीरोइज्म, मतलब वो यहाँ पे थे, हमारा इतना सता, लेकिन उसमें भी वो कैमरा जो है बर्दाश्त नहीं करते थे कोई ले। तो मैं जब 15 साल था तो मैं उनको सिर्फ रिसीव करता था और खुदाफिज कहता था, उसके बीच में कहीं ना मीटिंग में आता था ना कहीं बैठता था कैमरे के आगे, क्योंकि खान साहब अपना कैमरा, मतलब हमारा कोई मुकाबला ही नहीं था, मतलब करीब भी नहीं था, 19-20 भी नहीं था, हम 1 पे थे वो 20 पे थे, इस तरह ले लें, हम 1 पे थे वो 100 पे थे, उसमें भी कैमरे के मामले में जो थे। आई मी एंड माई सेल्फ के साथ तो आई मी एंड माई सेल्फ तो है ना सर, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए ना। जब आप मुल्क से बड़े बन जाते हैं तब भाई आपकी शुरू होती है। दूसरा जो वलीउल्लाह वाली बात की हमारे बड़े न्याजी साहब ने, तो न्याजी साहब की फैमिली के अंदर वो जायचा और तावीज़ जब से आया है तो वहीं से शुरू हुई है। कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जी सर, ठीक है, वो 25,000 कदम उल्टे चलना, वो माथे टेकना दरबारों में भी आप
क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो हमने तो न्याजी साहब, तो अब ये PM साथ खबरों में सुना है। नहीं, तब ये मौलाना साथ तो साहब इनको इनकी- कोई ना कुछ इज़्न मिल चुका है, अब बुजुर्ग इज़्न दे देते हैं, तब ये 3-4 साल कुछ तो इज़्न मिला होगा ना। मिल गया जी, मिल गया। कोई अच्छा कसर सर, थोड़ी- मेरी न्याजी साहब जब तक वालदा जिंदा थी ना, उन्होंने वो बहुत डरती थी, वो कहती थी तावीज़ वावीज़ से दूर है ना, तुम करीब मत जाना। तो मैंने अपने इमरान खान साहब के कमरे में एज प्राइम मिनिस्टर मौलवियों को आते हुए देखा है, बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग की, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेके आते थे, और मैं उनको कहता था सर ये मरवा देंगे ये सर हमें। मौलवी 25,000 विटनेस पैगाम लेकर आया करते थे, फार्म- आप ये कह रहे हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि भाई वसल्लम और ये मकबूल जहां तो मेरे सामने लेते के जाता रहा। का? अच्छा, यार ये पहले पता चला इमरान खान के बेडरूम में मौलवी आते थे, है फैसल भाई? नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर रूम में तो मैंने खुद देखा है, जिनकी बहुत फॉलोइंग है, उस सब मिल मिला के सारा ड्रामा हो रहा था। हम तो उसको बचाते रहे, संभालते रहे, आखिरी वक्त लड़ते हैं। न्याजी साहब आपको बताएंगे गाड़ी क्या, पैसा क्या, असर रसूख क्या, खून पसीना क्या, हमने तो सब कुछ एक ही है। भट्टी साहब बड़ी amazing बातें फैसल भाई बता रहे हैं। भट्टी साहब एक फिक्र कहने दें, ये देखें ना, मैं जो हमारे DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं कभी भी किसी इतने बड़े सीनियर ऑफिसर्स को गुस्से में नहीं देखना चाहता था, और सरकारी पोजीशन में उसमें बड़ा उनके बेशुमार तरीके होते हैं इजहार के और अपनी एग्जीक्यूशन के। तो ये जो इमरान खान ने इसका जवाब टाइम पे देंगे फैसल साहब, जो गुस्सा दिलाया है ना, इमरान खान साहब यही दिलाना चाहते थे। और उससे पहले एक फिक्र से ऐड कर दूं कि जिस इमरान खान साहब ने एक बड़ा घटिया जुमला इस्तेमाल किया आर्मी चीफ के बारे में, तो यकीन जानो कि PTI के जिम्मेदारों ने मुझे कहा कि ये गलत है। सर टाइम उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब वजाहत वो दे रहे हैं, पॉइंट आ गया, चली गई है। भट्टी साहब, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एक तो क्या हुकूमत को जो राज पता चला है कि इमरान खान अकेलेपन से घबराते हैं, और उसके बाद जब मुलाकात में पाबंदी लगी है, इससे इमरान खान को के लिए एक अजियतनाक सजा है आपके ख्याल में ये, और वो कुछ हो सकता है ब्रेक डाउन कर जाए इस बात से? पहला सवाल तो ये। भाईजान, मुझे तो लगता है कि हुकूमत के असाब पर इमरान खान सवार हैं। सुबह इमरान खान, दोपहर इमरान खान, शाम इमरान खान, रात को सोते हुए इमरान खान, सुबह उठते हुए इमरान खान। कोई एक वज़ीर बता दें जिसने कोई ढंग की बात करता हो, कोई आवाम की बात करता हो, मुल्की मसाइल की बात करता हो। सवेरे शुरू करते हैं और रात गए तक इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इससे ज़्यादा इमरान खान को और क्या कामयाबी चाहिए? आप आज मुझे बता दें कि इस मुल्क का सबसे बड़ा क्या बुरहान इमरान खान है, या इस मुल्क का सबसे बड़ा क्या मसला इमरान खान है? आपने ऐन इलेक्शन के वक्त बल्ला ले लिया, आपने मैंडेट छीन लिया, आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली, आपने सियासी स्पेस छीन ली, आधी पार्टी से निकलवा दी, आधी पार्टी अंडरग्राउंड है, आधी पार्टी पे केस हैं, और एक तरफ मरियम नवाज़ मुंतखब वज़ीर आला हैं, वो चार्टर्ड कर करके तैयारे मुल्क फिर रही हैं। दूसरी तरफ 4.5 करोड़ का मुंतखब वज़ीर आला, उसका पासपोर्ट मनसूख है, ECL में उसका नाम है, या वो मुलाकात नहीं कर पाता। इसके बाद भी इमरान खान को कुछ चाहिए, कुछ उसको अब मज़ीद कोई इस कमरे से अगले कमरे में शिफ्ट करना है। क्या ज़रूरत है अब इमरान खान की? हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है मुआशी बहरान, हमारा मसला है दहशतगर्दी की लहर, हमारा मसला है सियासी अदम इस्तेकाम, हमारा मसला है 25 करोड़ अवाम। क्या इन मुहाज़ों पर हुकूमत कामयाब है? बुरी तरह नाकाम है। आप देख लें, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते देख लें, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, कोई इंडस्ट्री का पहिया चल रहा हो, कोई ज़राअत का पहिया चल रहा हो, कोई रियल स्टेट ऊपर जा रही हो। क्या हुकूमत, किस हुकूमत की बात करते हैं? वही हुकूमत जो आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। वही जो पॉलिटिकल जेन्युइन वर्कर राना सनाउल्लाह, जिन्होंने मुशर्रफ का टार्चर सहा, इमरान खान दौर में झूठा केस फेस किया, जिन पर गद्दारी के मुकदमे बन चुके होते हैं। ये हुकूमत का एंड, ये हुकूमत चाहती है। यानी, और वो कह, आज उन्होंने एक बड़ा अजीब सा फिक्रा कहा कि इमरान खान के लिए कभी भी कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं था मुज़ाकरात का। तो ये जो जालीपन आप बात कह रहे थे, मिशाके जमहूरियत कर लो, मिशाके मईशत कर लो, हमारे साथ बैठ जाओ, और जो सुबह दोपहर शाम अडियाला के दरवाजे खुलते थे, वो क्या था? आप क्या इमरान खान इक़्तिदार से इर्रेलिवेंट हो गया? तो हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो गया होगा, लेकिन क्या वो सियासत से इर्रेलिवेंट है? फैसल भाई बता तो रहे माइनस इमरान हो गया, होने जा रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। ओ भाई, किसने कहा है माइनस इमरान हो गया है?
भाई जो माइनस इमरान कह रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे पार्टी से। पीटीआई की बात कर रहा हूं। पीटीआई का दूसरा नाम क्या है? इमरान खान। और पीटीआई से कौन माइनस? बैरिस्टर गौर क्या है? सलमान अकरम राजा क्या है? सोहेल अफरीदी का क्या पार्टी है? को छोड़े आप, एक तजिया चल रहा है कि इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? ओ भाई, आपने 8, 9, 10 साल ज़ियाउल हक साहब थे, जब वो गए तो उसके बाद पहली हुकूमत किसकी आई? पीपल्स पार्टी की। जब ये मुशर्रफ साहब गए तो उसके बाद पहली हुकूमत किसकी बेटी आई? थी ना आगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम इमरान की तो पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है भट्टी साहब। ओ भाई, इसकी भी बहनें मौजूद हैं, इसकी वो भी बहनें मौजूद हैं, अडयाला जेल के बाहर इस वक्त है बैठी होंगी। अच्छा, आपको क्या पता? आप है अवाम, आपको अवाम ने लिख के दिया है कि उनको पजीराई मिलनी है कि नहीं। कल किसने देखा है? ठीक है जी। इशू ये नहीं है मेरे भाई, इमरान खान इस वक्त मसला नहीं है। अच्छा, इशू है इस वक्त हमारा, मेरा क्या मसला है? आप इधर आपने सुना होगा वो केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के बेटे ने 2 बच्चियां मार दी, 5 दिन में सुलह हो गई है। उधर वो जज साहब के लाहौर वो 2 सेब चोरी हो गए, हैंड वाश, वहां मुकदमा हो गया, 380 की दफा लग गई है। क्या इंसाफ मिल रहा है यार इस मुल्क में? क्या इस जज साहब के बेटे ने जो 2 बच्चियां मारी थी, मैं आपको बात बताऊं कि जो आपने जितने मिसाइल गिनवाए ना सर जितने आपने मिसाइल गिनवाए आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं अगर ये मिसाइल हैं तो इमरान खान एक मसला नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? वो भी तो एक वन ऑफ द इशू। अगर आप समझें, अगर नहीं कामरान भाई, आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। इमरान खान इस वक्त अगले आप देख लें कोई 250-300 मुकदमे हैं इमरान खान पर। इस वक्त 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, 9 मई के मुकदमे हैं, वो अडयाला जेल में है, उसकी मुलाकातें बंद हैं। अब मुलाकातें बंद होंगी तो ज़ाहिर कोई बात भी नहीं होगी। एक खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, इतनी उनमें पावर नहीं है कि वो मुलाकात कर सकें। और क्या यानी क्या, और इसके बाद क्या हो? यानी क्या मतलब कोई बार जम्मे गफीर लगा हुआ है अवाम का कि वो मसला बन गया? ठीक है, वो तो अंदर है, इररेलीवेंट आपने कर दिया, आप समझें। और वक्ती तौर पे इररेलीवेंट हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब हो गए, जद्दा चले गए, लंदन चले गए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर चली गई, लेकिन फिर बाद में अगर ये डिलीवर कर गई हुकूमत, इन बुरहानों पर काबू पा गई, तो कोई नहीं अडयाला जेल के बाहर क्या होगा, क्या नहीं होगा। पॉइंट आ गया। फैसल साहब, जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना, उससे मैं ये समझा कि क्या इस हुकूमत की अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस पे बेस करता है कि इमरान खान माइनस होंगे कि नहीं होंगे? पहला सवाल तो ये, या वो हो चुके आपके ख्याल में, या किस बुनियाद पे बेस करता है? देखिए भट्टी साहब जो है ना, हमारे दोस्त हैं, कि भट्टी साहब का और मेरे मसले में एक छोटा सा मसला है। भट्टी साहब घूम फिर के आ जाते हैं हुकूमत हुकूमत हुकूमत। मैं आपको कहता हूं, मैं वो जमहूरियत मैं कहता हूं आपको एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, बार बार मैं कहता हूं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। भाई आपके पास अभी पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज़ है जो आप दिखा सकते हैं, वो आपका CDF है, फील्ड मार्शल। ठीक है, वही पैसा ला रहा है, वही बैन अवी तौर पर इंगेज कर रहा है, वही डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा रहा है, वही अपने 10 गुना बड़े दुश्मन को मार गिरा के आया है, वही मार्का लेके चल रहा है, वही पाकिस्तान का झंडा लेके चल रहे हैं। अगर भट्टी साहब और समेत मेरे हम पीछे चल रहे हैं और हमें फ़ायदा हो रहा है, तो भट्टी साहब को ऑब्सेशन क्यों है मेरे भाई? भट्टी साहब खुद स्मार्ट हीरो आदमी है, ठीक है, आपको क्या क्यों ये ऑब्सेशन है? ठीक है, देखिए मसला क्या है। ये बात ठीक है कि इमरान खान ही PTI है और PTI इमरान खान है। जब हम भी पार्टी में थे तो हमें वोट नहीं मिला था, वो इमरान खान की शक्ल को ही वोट मिला था, इमरान खान के नाम पे वोट मिला था। हमें जो सियासत सिखाई, जो हमें याद है, वो इमरान खान ने ही सिखाई। हमने कुछ कहीं इसमें दो राय नहीं है, ये PTI इमरान खान है, इमरान खान ये 1 मैन पार्टी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम सारी ये है कि जिसको आप पार्टी कहते हैं वो एक्चुअली पार्टी करने वाले लोग भी नहीं है, वो सड़क के थड़े वाले लोग आ गए। ठीक है, कोई नामी गरामी तो लोग है नहीं। ठीक है, अब आप अगर सलमान कमराजा साहब सेंसिबल आदमी है, गौर साहब बहुत अच्छा आदमी है, इनको दफा करें जी, मेरा सवाल कुछ और है आपसे, आदमी है। क्या ये इमरान खान अगर -1 हो भी चुके हैं, ये वक्ती तौर पे होगा फैसल भाई, या ये यानी 5-6 साल के लिए, 4-5 साल के लिए, या कोई परमानेंट है ये मामला? देखिए कामरान शाह साहब, इस मुल्क में आप परमानेंट तो अपने शो के होने तक भी कोई चीज़ नहीं बता सकते, ये वो मुल्क है। और इस मुल्क के अंदर हमने हिस्ट्रियां देखी हैं, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से जो अब पॉलिसी है और पॉलिसी जो लग रही है वो अल्लाह को पता है, लेकिन वैसे ये पॉलिसी परमानेंट पॉलिसी है।
ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आपने जो जिस जुमरे में आप आ गए हैं, आप जिस जुमरे में आपको धकेल दिया गया है, उस जुमरे में और बहुत कुछ भी है ना। अभी मुराद सईद ढूंढ रहे हैं, मुराद सईद आएगा तो अरशद शरीफ का केस खुल जाएगा, जो कि इमरान खान मुराद सईद किधर है? उसकी कत्ल में कोई इन्वॉल्व नहीं है सर, ये तो आप बता दें सर। लेकिन वो उसने ऐसा क्या गुनाह किया वो छुपा हुआ है? लेकिन भगौड़े तो ये सारे हैं, एक्टर और कैरेक्टर एक्टर तो ये ड्रामेबाज तो सारे हैं, ठीक है। वो आरजी फैसल भाई कोई मजीद गिरफ्तारियां हो सकती है पीटीआई की हाई प्रोफाइल, और क्या वज़ीर आला केपी जो है सर, देखिए वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं किसी मुकदमे में? मैं कह रहा हूं, देखिए मैंने आप मेरी बात पे गौर नहीं करते। जब मैं देखिए हम सबके एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, वो मुझे नाजायज सेनेटर बुलाते हैं, मैं उनको आरजी नालायक सीएम बुलाता हूं, ठीक है। तो इन सब के लफ्जों के बीच में कोई ना कोई मीनिंग है। मैं आपको ये नाम किसी वजह से दे रहा हूं, ठीक है, वो तो आने वाला आपको वक्त बताएगा। दूसरा ये क्या, अभी उनका एक और देखिए, एक तो वहां पर टॉमी है, वो वकास शेख, वो तो भाग गया है, वो एक केपीके में छुप गया है, उसको बुला रहे कम आउट टॉमी, ठीक है। एक बड़ा टॉमी है जो सेनेटर साहब है, जो लिबादा ओढ़ के बैठे हुए थे, जो गालियों के साथ फौजियों को जान से मारे के, उन्होंने एक्टिंग कर दी है कि वो छुपा हुआ है टॉमी, वो भागा हुआ, वो सेनेटर भी नहीं रहेगा। कौन है भाई आपके नजदीक? हाँ, वो जीशान खुरम, अच्छा, सेनेटर जीशान खुरम, ठीक है। वो फौज को मारने की धमकियां दे रहे हैं, रियासती डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, और उसके बाद छुपे हुए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। मेरे घर पे आके गोलियां चला के, भाई तुम्हारे घर पे आए, मिसाल के तौर पे तुम्हारी कहानी सुन लेते हैं। तुम्हारी कहानी का तुम्हारा घर का दरवाजा खटकाया, उन्होंने कहा तुम नहीं थे, उन्होंने ठक 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 2 गोलियां चलाई चले। और भाई एक्टिंग के लिए, ड्रामे के, मेरा लीडर, मेरा कायद, भाई तू कहां था आज? कहां गई तेरी इतनी फाएं, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ना, ये सब सारे ड्रामेबाज कहां हैं? आपने अगर ये बताया है मुझे कि ये जो आपने 5000, 6000, 7000, 8000 जितने लोगों का जलसा किया, इधर 4 आदमी इधर से पॉइंट, इधर से इलेक्ट हुए हैं, इसके 45 मिनट के फासले में तो इससे ज्यादा सर्दी के अंदर छल्ली बेचने वाले के ठेले पे लोग खड़े होते हैं। तो आप ये रेवोल्यूशन लाने वाले हैं? ये आपका पाकिस्तान का तूफान है? जो आप बातें कर रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर से सब कॉम्प्रोमाइज है। और भाई कुर्सी को छोड़ता है अपनी, हमारी तरह गैरत होती तो मुंह पे मारी, जैसे मैंने कुर्सी, मैं बहाल हूं, मैंने कुर्सी मुंह पे मार दी, इनकी अमानत दे दी। और भाई गैरत, बातें, लसानी ड्रामा, एक्टिंग, दबा का, ठीक है। वो दो जब पेपर जैसे ये फाड़ते हैं क्या, सब लेट गए, ठीक है। हम तो नहीं जाते थे, ये कोई लड़वा रहा है मिस्र, भाई तो फारसी में बात कर रहे थे, जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, इटली में बात कर रहे थे। तुम अपने लीडर इमरान खान का ट्वीट को तो रीट्वीट करते ही नहीं हो, खुद ही बोल देते हो भाई मेरा नहीं है। आप अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर बोल रहे हो कि 4 घंटे से इमरान खान किस मुकदमे में पक्के सजा होने लगी है उनको अनकरीब? आपके जहन में कोई, क्या गद्दारी का मुकदमा, 190 मिलियन पाउंड तो बहुत सारे, देखिए 190 मिलियन का तो रिटर्न ऑन द वॉल है ना, वो तो आने वाला है, ठीक है। लेकिन बाकी भी केसेस पीछे चल रहे हैं, कुछ केसेस सामने हैं, कुछ केसेस अंदर हैं, केसेस तो बहुत है। आपका देखिए ये एक मुनज़्ज़म तरीके से पीटीआई वालों ने, ये डे 1 से मैं आपको कह रहा था, गंडा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड मुझे दे दे। इमरान खान साहब कहते हैं जो एनडीयू में गए वो मीर जाफर है, मीर सादिक है, वो गद्दार है, ठीक है, जबकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो गौर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसको केपी की गवर्नमेंट कह रही है, आरजी नालायक सीएम कह रहा है कि हम इसको नहीं मानते, ठीक है। फिर वो जब कोई बात करनी होती है, शोशा छोड़ा होता है, पश्तो में बात कर लेता है, तो बेवकूफ़ बना रहेगा। और केपीके की आवाम को 10 दफ़ा लाए हैं, उनको नंगे पैर रोड पे छोड़ के चले गए, ना खाना, ना बाथरूम, ना किसी और फैसिलिटी का फिक्र की। फिर अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब दुपट्टा बताते थे, आज उसके पीछे खड़े होगी पूरी पार्टी। मौलाना साहब, फजल रहमान साहब, उनको सारी जिंदगी उनके पीछे जाके खड़े हो गए, ठीक है। मेरा पॉइंट ये कि अब इस पार्टी, देखिए पार्टी ले जाने के लिए दम चाहिए। ये तो एमकेएम पाकिस्तान से भी गए गुजरे, वो तो फिर संभाल गए पार्टी। आपका पॉइंट आ गया, और ये तो खुद कर रहे हैं, ठीक। आप कह रहे हो कि पार्टी खुद अंडरस्टैंड करिए, पार्टी खुद कर रही है, बिल्कुल ठीक है। ये आज आपका मिसाल आ गई ना, आज आपके आगे मिसाल आ गई कि आरजी नालायक सीएम कहां था, वो कहां है सारे मिनिस्टर एमएनएस? सर आपका ये पॉइंट आ गया, इसको भी जरा उठाने में आ गए, ठीक है। अब आपको अगर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। ये फैसल भाई जो बार बार न्यायी साहब कह रहे हैं आरजी सीएम, उससे मुझे लग रहा है कि या तो गवर्नर आ जाएगा लेजिस्लेशन होने के बाद, कोई नई लेजिस्लेशन, या फिर इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है दोनों सूरतों में क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मजीद स्टेबिलिटी जाहिर है जी, देखिए ये जो होता है ना,
ये जो लाइफ टाइम होता है, इसके ऊपर एक अजीब-ओ-गरीब किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके इमोशंस को वो डिक्टेट कर रही होती हैं। लेकिन लॉन्ग रन पे मैंने कभी नहीं देखा जब कि उसके ऊपर लॉन्ग टर्म पे सोचा जाए। पता हम फैसले दे रहे हैं जी कि फलां भी ख़त्म हो गया, अल्ताफ़ हुसैन भी ख़त्म हो गया, इमरान खान भी ख़त्म हो गया, लेकिन ये फ्यूचर की बातें हैं। मैं अभी की बात कर रहे हैं, खत्म हो गया, खत्म डिस्कशन ये हो रही है। तो मुझे करा दें आज पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। करवाया अभी भाई, चलो नहीं ना सही, चलो ना सही, जब मर्जी करवा दें, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ। मुझे ये पता है कि 2007 में नवाज शरीफ को जीरो कर दिया गया था। 24 नवंबर 2007 को लाहौर में मुकदम रंजा फरमाते हैं और जनवरी 2022 तक नंबर 1 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 2 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 3 भी नवाज शरीफ थे। इलेक्शन नहीं जीता, वज़ीर आज़म ये बन गए थे फैसल वाडा साहब एंड इनके लीडर 2018 में आरटीएस से। लेकिन जो पॉलिटिक्स थी वो नवाज शरीफ के उसमें थी। आप मजालों को बंदा कर सके, आप तो नवाज शरीफ के पास ही पॉलिटिक्स है, उनके भाई और आप फिक्का फर्क है, मेरा फिक्का फर्क है, सियासी में बात कर रहा हूँ मैं। आप जो बात कर रहे हैं जिस पर राय में आप देख रहे हैं, मैं इसमें मुझे इसमें बिल्कुल वैलिड है आपका ये फैसल का, लेकिन मैं इस तरह देखते नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर, मुझे एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर ऑफिसर ने पूछा कि नहीं साहब हमेशा कहते हैं सियासी आदमी से काम क्या होगा, क्या होता है, वैसे बड़ा ज़बरदस्त है। हम इतने दुनिया में हमारे डंके बाज रहे हैं, चर्चे बाज रहे हैं, फलां फलां फलां। मैं कहा जी जिस दिन आपके मुल्क में ये सवाल ख़त्म हो गया कि ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी या नहीं करेगी, नवाज शरीफ टाइम पूरा करेंगे नहीं करेंगे, भले से 20 साल कर जाएं, भले से 10 साल कर जाएं, इमरान खान टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा, शहबाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक इतना आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, ये एक बहुत पाकिस्तान की पूरे निज़ाम के लिए एक शहबाज तो कर जाएंगे, शहबाज साहब नहीं तो। मैं कहता हूँ कर जाएं, सवाल खत्म होगा या नहीं होगा, हो जाएगा हो जाएगा नहीं ये जब मैं जाऊँगा ना मस्जिद में किसी न्यूट्रल क्राउड में या किसी शादी में ब्याह में और लोग मुझे नहीं पूछते ना, तो मैं पूछना कि फैसल साहब से भी ब्रेक के बाद, लेकिन मैं ब्रेक ले रहे थे, मुझे ब्रेक लेने के बाद और भट्टी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि फैसल भाई बार बार आरजी सीएम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सीएम की छुट्टी एज गवर्नर राज के जरिए होने लगी है या गिरफ्तारी की सूरत में होने लगी, किस तरह होने लगी है। और आपको बताएंगे अजब करप्शन की गजब कहानी हमारे बड़े मोहतरम थे कामरान खान साहब एक बार सुनाया करते थे पीपल्स पार्टी के दौर में, मैं आपको सुनाऊंगा आज एक ब्रेक के बाद। जी फैसल वाडा साहब ने अभी बताया कि इमरान खान साहब को फिलहाल फौरी तौर पर किसी जेल में मुंतकिल नहीं किया जा रहा, लेकिन उनको -1 ऑलमोस्ट उनका हुआ चला जाता है। बट भट्टी साहब वक्ती वज़ीर आला, आर्जी वज़ीर आला का लफ्ज़ यूज़ किया है फैसल भाई ने बार बार। आपको लगता है कि या उनकी गिरफ्तारी वज़ीर आला साहब की या उनकी बर्खास्तगी अब खड़ी है सामने, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे सर? पहली बात तो ये है कि फैसल भाई ने अभी कहा ऑब्सेशन। फैसल भाई मुझे तो आपकी ऑब्सेशन है, यकीन करें जिस तरह आप स्मार्ट हुए हैं और जिस तरह आप कैरी कर रहे हैं अपने आप को, हम तो आपके कायल हैं और इसके बाद आगे कहीं जाएंगे। अभी तो आप तक ही हम पहुँचे हैं और आप तक भी पहुँचे नहीं हैं, अभी थोड़े से दूर हैं, लेकिन ज़ाहिर है पीछे पीछे हैं भाई के, और भाई के पीछे ही रहना है। और भाई मुश्किल वक्तों का साथी है, और जो आपके चेहरे पे आइंदा आने वाले मुश्किल वक्तों का भी साथी, ये भी कह रहे हैं। अल्लाह माफ करे। हाँ वही अब इस थोड़े को बहुत समझे ना, थोड़े को बहुत समझे, ऐसे ही है। और ये इसकी क्योंकि हमारी एक मीटिंग एक बड़ी खास जगह पे हुई थी इस्लामाबाद में, जगह नहीं बतानी, मैं भट्टी साहब और वाडा साहब आगे चलें जी। तो जी हाँ वही और वही मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों ऐसे ही हैं, आप और फैसल भाई दोनों ऐसे हैं कि जो भी कर लें, लेकिन जब इलादा होते हैं, तनाव होते हैं, तब फिर साथी होते हैं, ये तो है। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी एक ब्लंडर होगा, सियासी गलती होगी अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को हटाया गया या गवर्नर राज लगाया गया। वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आओ हटाओ। तो क्योंकि मेरा ख्याल है कि 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं, दहशतगर्दी का बड़ा विक्टिम है सूबा। और मैं बार बार कहता हूं कि क्यों नहीं वफाक और वो कम अज़ कम दहशतगर्दी पर इकट्ठे बैठ सकते, क्यों नहीं? जब हम नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए तैयार होते हैं, जब हम तालिबान हुकूमत से बातचीत करते हैं, जब नवाज़ हुकूमत और इमरान हुकूमत में दहशतगर्दों से बातचीत हुई है, तो अपनों से क्यों नहीं? सियासत होती रहे,
अब वो मुंतखब वज़ीर आला है, वहाँ उसकी अक्सरियत है, तो ये ब्लंडर होगा अगर उसे हटाया गया। और गवर्नर आज लगाकर मसाइल क्या आप हल कर पाएंगे सारे, इसकी भी कोई गारंटी है। और तीसरी चौथी बात जो फैसल भाई ने कही वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप बाहर दौरे कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब, और मार्का हक जीता है, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस जीता है, और इसके अलावा पाकिस्तान का ट्रंप साहब से लेकर नीचे तक सारे उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर ये जो इतना बड़ा खर्चा है ये चारों सूबाई असम्बलियों का, और फिर उसके बाद इन वज़ीरों का 60 के करीब वज़ीर हैं, और फिर सुबह दोपहर शाम वो कहते हैं कि ऐसी बड़े तीर मार रहे हैं, तो इनका क्या करें? इनको किधर डालें? इनको किस खाते में डालें? मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान की पार्टी अपने डिफेंस पे लगी हुई है, तो एक खौफ होता है, एक डर होता है। और क्या यही काफ़ी है कि इसके बाद आगे भी जाना है? मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। अब फोकस करें उन मसाइल पर जिसके जो हल करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। राइट, मैं सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ फैसल भाई आपसे, लेकिन एक मैं बता दूँ आपको, रिपोर्ट जो भी आई है कि नैब ने अपनी तारीख में पहली मरतबा जो एक्सेप्शनल रिकवरीज की हैं, इदारा ने अपने क़याम से लेकर दिसंबर 2025 तक मजमूई तौर पर 12 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की, तकरीबन 44 अरब डॉलर बनती है। और नैब ने 99 से फरवरी 2023 तक 23 बरसों में 883 अरब रुपए वसूल किए। मार्च 2023 से दिसंबर 2025 तक सिर्फ 2 साल 9 माह में तकरीबन 11 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी यकीनी बनाई। ये भट्टी साहब की बात कंफर्म हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी जनरल साहब रिटायर्ड जो लगाए हैं उसके बाद और रिकवरी जो है ट्रांसपेरेंट और तेज़ हो गई, जो तकरीबन 40 अरब डॉलर के बराबर है। गुज़िश्ता 2 साल और 9 माह के दौरान होने वाली रिकवरी आलमी सतह के किसी भी एहतसाबी इदारे की कार्रवाई ज़्यादा है। नैब ने मजमूई तौर पर तकरीबन 5 मिलियन एकड़ सरकारी ज़मीन जो है उसको हासिल की, वापस ली, जिसकी मालियत तकरीबन 10.9 खरब रुपए बनती है। बलूचिस्तान में नैब ने 10,73,000 एकड़ ज़्यादा सरकारी ज़मीन वापस ली, जिसकी मालियत तकरीबन 2,831 अरब बनती है। सिंध में 34,70,000 एकड़ ज़मीन वापस ली। खैर पख्तूनख्वा में 372 एकड़ ज़मीन वापस ली। पंजाब में 3,72,000। और नैब ने वफाक और सूबाई हुकूमतों को 6.5 अरब रुपये जमा कराए। हाउसिंग फ्रॉड के मुतासरीन में 2.7 अरब रुपये तकसीम किए। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में नैब ने 21 बड़े हाई प्रोफाइल केस निपटाए, जिसमें तकरीबन 118 अरब रुपये के मालिक के साथ शामिल हैं। तो ये कमाल रिकवरी जनाब, जब से इसमें फ़ौज आई है वन वे और दी अदर वे, तो इसकी रिकवरी है। तो ये इस बात को जो भट्टी साहब ने एनालिसिस किया कि हुकूमतें क्यों हैं, क्यों, इस पर अगर वाडा साहब ये एक बात समझाएं कि न्यायी साहब भी ये कह रहे थे कि जी क्या ये हुकूमत जो है ये प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करके ये स्टेबिलिटी दे देगा पाकिस्तान के सिस्टम को, और वो स्टेबिलिटी कितनी मायनेखेज होगी? और क्या शहबाज साहब ही गारंटी है इस बात के कि इमरान जो है वो माइनस भी रहेंगे, अंदर भी रहेंगे, या रिगार्डलेस ऑफ शहबाज शरीफ हो या ना हो, ये अब पॉलिसी है कि इमरान के साथ जो है कोई रियायत नहीं बरती जाएगी? देखिए कामरा शाह साहब, भट्टी साहब जो है ना वो बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, स्मार्ट आदमी है। हम बड़े आजकल इनके पीछे पीछे इस्लामाबाद में होते हैं, वो पता है हाँ काबू नहीं आते, शाम को कहीं रात को कहीं। हम कहते हैं हमें ऐसा चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, कहते नहीं पीनी, टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। हम कहते ठीक है सर, चले हम आपके डिफेंस वाले घर में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम सारी ये है कामरा शाह साहब के, देखे जो बात आपने की ना, पॉलिसी तो अपनी जगह क्लियर है, इस पॉलिसी में तो कोई अब चेंजेस नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्योंकि भट्टी साहब और न्याजी साहब, मुझे आपको तो नहीं, भट्टी साहब और न्याजी साहब हमारे जो है उनको जमहूरियत का बहुत शौक था, तो ये ही जमहूरियत है। अब आप मुझसे कहें कि इसकी गारंटी कितनी है, तो इसकी गारंटी तो सर मैं 9 बजे के शो की भी गारंटी नहीं ले सकता जब पाकिस्तान की बात है। आपने इस मुल्क में देखा है कि एक आदमी को आपने इक़्तिदार से फांसी पे चढ़ा दिया, 45 साल बाद का वो गलत हो गया। आपने ऐवान से जरदारी साहब को 14 साल बाद जेल से ऐवान भेज दिया, 2 दफ़ा सदर बुला दिया। आपने नवाज शरीफ साहब को भेज दिया, ठीक है, फिर वापस बुला लिया। आपने इमरान खान साहब को सादिक अमीन का, फिर वापस वो जेल में चले गए। तो ये सियासत में आपको पता है कि बहुत बारीक लाइन है हमारे मुल्क की, और ख़तरनाक लाइन है। देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि PTI मुनज़्ज़म तरीके से एक और बात कर रही है, वो कह रही है हम जेल तोड़ने की बात करेंगे। न्याजी साहब ज़रा सुनिएगा आप इस बात को, वो जेल तोड़ने की बात क्यों हो रही है? कोई एक फैक्टर, एक फ्रैक्शन ये चाहता है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो ये सुकून से फिर उस नाम पे 20-25 साल सियासत करें, और उसकी बेनिफिशियर फिर वो जायचे और तावीज़ वाले भी हों। तो ये एक प्रोग्राम है जो उस तरफ चलाने की कोशिश करें, इसीलिए 1.5-2 महीने में फिर हटा देंगे वहाँ से। अब प्रॉब्लम सारी ये आ रही है
कि जेल चेंज करनी पड़ जाएगी 1.5-2 महीने बाद अगर यही हरकतें रही। अच्छा। दूसरा ये कि सर आप लोग लॉजिकल बात करें, हम पार्टी में नहीं कुछ कर रहे हैं, हम पार्टी में -1 पार्टी कर रही है, पहले 2 साल से कर रही है, वो मुश्किलात में जा रहा है। और आप देखें कि अब आपका वो एक दोस्त है इमरान, ठीक है, उसको तो चले मैं माजरत साहब नाजी साहब बैठे, टॉमी कहना भी बेइज्जती है टॉमी की। वो जो है वो शेर की गर्दन मोड़ के हाथी को लिटाकर वो इस मुल्क से निकल गया, और वो ट्रंप को भी जानता है, आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है, आजकल तो बहुत चीख रहा चिल्ला रहा है, वो फौज को भी जानता है, वो आने वाले दिनों को भी आ रहा है। गंडा में थप्पड़ मार के उसको भगा दिया था, सैनिक का टिकट लेने गया। फिर एक और आपके आफ्ताब साहब, वो क्लास 2 की कार्टून वाली ट्रैक पहन के वो दोनों बात करें, गोश्त नहीं खाया, जबकि दोनों के बीच में अगर बोटी फेंक दे इमरान और आफ्ताब के तो खुद एक दूसरे को गिद्ध की तरह खा जाए। अब इनके ड्रामे एक्टिंग, यही एक्टिंग आप आगे भी देख रहे थे, ये एक्टिंग आपने ये जलसे में भी देखी। मेरा कायद, मेरा लीडर, कहाँ हो भाई, वेयर आर यू ब्रदर, वेयर आर यू, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाएं जो बात कर रहे हैं कामरान शाह साहब, आप लिस्ट लिख लें। नाअहली, डिस्क्वालिफिकेशन बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, 9 मई के भगौड़े, मंतकी अंजाम तक। ये गवर्नर राज कितना सीरियस थ्रेट है, या सिर्फ थ्रेट है, या कितना करीब है केपी में? देखिए सर, मैंने आपको सीक्वेंस बता दी, ये तो इनके ऊपर है। ये जितने अच्छी तरह। अच्छा फैसल भाई, एक बात बताएं, क्या कोई ऐसी कानून साजी होने जा रही है? चचा जान ने, जी चाचा जान ने क्या किया? चचा जान आए थे सर, चचा जान आए, उन्होंने जो जबान में समझा रहा था वो समझ गए। नहीं, मुझे एक बात बताएं फैसल भाई, ये कोई ऐसी कानून साजी नेक्स्ट तरमीम हो रही है कि जिसके अंदर गवर्नर राज के लिए चेंज कर दी जाएंगी शराइत, और सिर्फ प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई ना हो और आईनी अदालत के पास वो चला जाए तो गवर्नर राज लग जाएगा किसी भी सूबे में, ऐसा है कुछ? देखिए सर, 28वीं तरमीम भी आ रही है और उसके बाद फिर 29वीं भी आ रही है। देखिए ये सब चीजें जो कामरान शाह साहब, आप भी ना सब पता होते हुए ना, जब आप ये कहते हैं ना, क्योंकि आपके अंदर है कोई स्टारडम तो है ना सर, वो तो है आपके ब्लड के अंदर है, वालिद साहब हीरो, आप हीरो, आप एक एक्सप्रेशन बता रहे हैं, पता सब आपको है, उससे ज्यादा पता है, हम सबसे ज्यादा पता है। सर मेरी बात सुने, देखिए ये गवर्नर राज के लिए हमें गवर्नर राज के लिए सर भाई आपने मेरा दिल जीत लिया। एक तो ये वाली बातें कह के हीरोशिप वाली, और दूसरी भट्टी साहब और न्यायी साहब, आप दोनों को मैं समझा रहा हूं, आइंदा जमहूरियत का नाम आपने नहीं लेना, हमारे सामने तो नहीं लेना, ठीक है? एक ब्रेक के बाद बताऊंगा आपने क्या करना है, एक ब्रेक लेने के बाद। 1947 से पाकिस्तान में सियासतदानों ने एक तमाशा रचाया हुआ है, उसमें औरों को भी साथ वो मिला लेते हैं, लेकिन ये सब तमाशा इनसे शुरू होता है और इन पे ख़त्म होता है। आपकी तरफ देखते हैं कि इमरान साहब के ऊपर या इमरान साहब का क्लाइमेक्स क्या होता है। टाइम इज़ द बेस्ट जज और हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रही है। कल तक के लिए इजाज़त।